अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 सितंबर यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स डे है। आज के रोज़ हम अपनी पाक फ़िज़ाया के जवानों की लाजवाल कुर्बानियों को याद करते हैं, उनकी यादों को ताज़ा किया जाता है और उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाता है। आज के रोज़ एयर मार्शल नूर खान की क़यादत में हमारे जवानों ने, हमारे फाइटर्स जिनमें MM आलम, इम्तियाज़ भट्टी, सरफराज अहमद जैसे बड़े नाम शामिल हैं, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम पर दावत दी है शाहिद भट्ट साहब को, जिनका ताल्लुक नून से है, और उसके साथ मौजूद हैं एहसान बटालवी साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो आज हम इनसे इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले शाहिद भट्ट साहब आपसे आगाज़ करूँगी। आज के रोज़ आप बताइएगा कि क्या समा था उस वक्त। आप आई थिंक आप स्टूडेंट लाइफ में होंगे उस वक्त, तो ज़रा बताइएगा कैसा महसूस किया आप लोगों ने। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े आज अहम टॉपिक पे बुलाया। ये हमारी तारीख है। 65 में जब पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने अटैक किया था, तो पाकिस्तान की आर्मी ने सबसे पहले उसको डिफेंस में लेके आए, उसको पहले दफा किया। लेकिन वो 6 सितंबर का दिन था। 7 सितंबर का दिन जो हमारा वो फ़ज़ाइया का डे था कि फ़ज़ाइया ने 7 सितंबर को वो कुर्बानियाँ दी, वो इंडिया के ऊपर अटैक किया, इस तरीके से इंडिया की तबाही की, उनके पूरे उनके जो एयर बेस तबाह कर दिए। तो उस वक़्त एयर मार्शल नूर खान की क़यादत में ये हमारे जो पायलट्स हैं, इन्होंने इंडिया की सरहदों के अंदर घुस कर जाकर इंडिया को वो सबक सिखाया कि पूरी तारीख में दुनिया आज तक इतना बड़ा कोई नुकसान किसी का नहीं हुआ जितना इंडिया का पाकिस्तान की फ़ौज ने किया था। और पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है ये पूरी दुनिया में मानी जाती है। बिल्कुल नंबर 1 वी फील ऑनर एंड प्राउड। और हम सबसे पहले आज के दिन उन शहदा को सलूट पेश करते हैं। ये हमारा कौमी डे है। ये हम उनके शहदा को, उनके लवाकिन को, उनकी नेकियों को, उनकी कुर्बानियों को जो उन्होंने इस मुल्क के लिए की, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज उनकी वजह से हम महफूज हैं। बिल्कुल। और उनकी कुर्बानियों की वजह से ये जो हमारा पाकिस्तान का सिलसिला चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो मैं कहता हूँ ये सिर्फ पाक फ़ज़ाइया की कंट्रीब्यूशन है। MM आलम की मिसाल देख लें। हम तो उस वक्त बच्चे थे, वी वर इन द स्कूल्स, लेकिन हमने ये जरूर देखा कि त्यारे ओढ़ रहे थे जी की। कैसा महसूस होता था उस वक्त, क्या जज्बात थे आप लोगों के? हम तो बच्चे थे जी, लेकिन वही एंजॉयड। हम अपनी छतों के ऊपर चढ़ गए, हमने बड़ा खुश होकर देखना जी कि वो जा रहा तारा और हमारे जो त्यारे उनके ऊपर ऐसे अटैक करते थे जिस तरह आजकल छोटे बच्चे खेलते हैं और खुश होते हैं गेमों में। 65 की वार पूरी कौम ने, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, उस वक़्त किसी मज़हब की जमात ने, किसी लसानी ग्रुप ने, किसी तंजीम ने, किसी ने भी कोई इख्तलाफ नहीं किया था, बल्कि हर आदमी ने अपनी हैसियत से बढ़कर आर्मी का साथ दिया था। आर्मी के कंधे के साथ कंधा मिलाकर उन्होंने किया था। आर्मी के पूरी कौम जो थी ना जी, वो फौज के साथ इस कदर खुश थी कि लोगों ने ये समझा कि हमें एक पहला जंग का मौका मिला है। और लोगों ने मॉरल सपोर्ट्स भी दी आर्मी को, और लोगों ने अपनी फिजिकल सपोर्ट्स भी दी, और जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको फतह दी। मैं ये कहता हूँ हमेशा जंग जीतने में फौज हमेशा जंग लड़ती है और अवाम हमेशा जंग जताने का सबब पैदा करती है। आज भी मैं ये मैसेज दूंगा कि अपनी कौम को, हमें आज भी एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं आपके चैनल से, कि हम फौज को कभी क्रिटिसाइज ना करें। ये हमारी इंटेग्रिटी का मसला है, ये हमारी मुल्क की सलामती का मसला है। वो हमारे सोल्जर, वो हमारी फ़ज़ाइया, वो हमारी नेवी जो इस मुल्क का दफा करती है, हमें उनकी कुर्बानियों का लोगों को शऊर देना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए अपने दुश्मन को कि हम 65 की जंग से ज़्यादा मजबूत हैं। आज हमारी जो एयर फोर्स है वो उससे भी ज़्यादा मजबूत है। अल्लाह की मेहरबानी से मैं ये ऑनेस्टली कहता हूँ कि हमारी आर्मी से, हमारी फ़ज़ाइया से पूरी दुनिया के जो पायलट्स हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं। और ये पाकिस्तान को फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो दुनिया की नंबर 1 फोर्स है। बिल्कुल। तो हम इनको बटालवी साहब, आप बताइएगा आज के रोज़ से क्या उस वक्त जज्बात थे कौम के, और किस तरह जो हमारी कौम है वो फौज के शाना बशाना खड़ी थी? उमैला, हम तो उस वक्त कॉलेज के स्टूडेंट थे, लेकिन हमारा घर ऐसी जगह था लाहौर में कि जिसके ऊपर से तैयारे गुजरते थे। सही। और
یقین جانے کہ بجائے خوفزدہ ہونے کے پوری قوم اس کو اس طرح انجوائے کرتی تھی جیسے کوئی پتنگوں کا میچ دیکھ رہی ہو، اور ہمارے طیارے ان کے طیاروں کو پیچھا کرتے ہوئے اس طرح بھگاتے تھے جیسے کوئی آپ یہ کہہ لیں شکار کرنے والا شکار کے پیچھے جاتا ہے، تو وہ اس کو شکار سمجھ کے ہمارے جوان ہمارے طیارے اور اس میں بیٹھے ہوئے ہمارے بہادر پائلٹ ان کا اس طرح پیچھا کرتے تھے۔ ابھی قوم ہلواڑا کا سین نہیں بھولی ہوگی کہ جہاں انڈیا کے 35-40 طیارے کھڑے تھے، ہمارے ایک عالم نے وہ پورے کا پورا ایئرپورٹ تباہ کر دیا تھا، اور وہ اکیلا جہاز لے کے گیا تھا، اور اللہ نے اس کو یہ عزت بخشی کہ اسی حالت میں اکیلا واپس آ گیا اس کو تباہ کرنے کے بعد۔ ایسے ایک واقعہ نہیں ہے، ہم ایئر فورس کے جو مثلا ایک نوجوان بچہ کہا جا سکتا ہے راشد بن ہاس، جس کے طیارے کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک بنگلہ دیشی اس کا جو سینئر تھا اس سے اس کو کہا کہ ادھر انڈیا کی طرف لے چلو، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ کنٹرول چونکہ سینئر کے پاس تھا تو اسے فوج سے لڑ کے کنٹرول لے کے طیارے کو نیچے خود گرا کے طیارے تباہ کر دیا تاکہ وہ انڈیا کی حدود میں نہ جائے۔ یہ مثالیں آپ مجھے بتائیں دنیا میں کسی اور فوج کو کبھی نصیب ہو سکتی ہیں؟ بالکل کہ کوئی اپنی جان اس سے دے دے کہ میرے ملک کا طیارہ دوسرے ملک میں ان کے ہاتھ ہمارے راز نہ آئیں، نقشے نہ آئیں، یا ہمارا بندہ نہ جائے ان کے ہاتھ کو پوچھ نہ سکیں۔ اور مجھے یہاں ایک بڑی اور نازک سی بات ہے جو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا اور عوام کو بھی یہ بتانا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں ایک ترانہ چلتا ہے، بہت خوبصورت ترانہ ہے، لیکن اس کے ایک لفظ پہ مجھے ہمیشہ اعتراض رہا، وہ یہ ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ کاش اس کے لکھنے والے کو، اس کے کمپوز کرنے والے کو، اور ٹی وی پہ ان چلانے والوں کو سورہ بقرہ کی یہ آیت یاد آتی جو 154ویں آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اب وہ بندے جنہیں اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، بالکل ہم انہیں مردہ کیوں ثابت کرنے میں تلے ہوئے ہیں؟ شہید کی موت تو ہے ہی نہیں، وہ تو ابد تک کے لیے وہ زندہ ہے، اور قوم کا ایک فخر ہے، وہ قوم کی ایک آپ سوچیں کروڑہا انسانوں کی زندگیاں اس نے بچائی ہیں، اپنی زندگی اللہ کی راہ میں دینے کے بعد اور ابد تک زندہ رہنے کے لیے اسے اس دنیاوی زندگی سے۔ اور ویسے بھی بٹالوی صاحب جب قرآن پاک نے اس بات کی تصدیق کر دیا تو ہمیں اور تو کسی چیز کی ضرورت رہی نہیں۔ آپ دیکھیں یہاں اس وقت جذبہ یہ تھا کہ 2 ہمارے پائلٹ بنگلہ دیشی بھی تھے، جس میں ایم عالم بھی تھا اور سیسل چودھری بھی تھا۔ سیسل چودھری بلکہ جو مجھے یاد پڑتا ہے، شاید بھٹ صاحب زیادہ جانتے ہوں گے، کہ یہ نان مسلم تھے، مطلب یہ غالباً عیسائی تھے یا کسی اور تعلق رکھتے تھے مذہب سے، لیکن اس سے ہمارے ہی پائلٹ کی طرح ہمارے ہی طرح اسی بہادری کا مظاہرہ کیا جو ایک اچھے اور لائل پاکستانی کو کرنا چاہیے تھا۔ ہم ایسے لوگوں کو کیوں نہ یاد کریں؟ آج بھی ہم حسن صدیقی کو بھی داد دیتے ہیں کہ اس نے ابھی نندن کو طیارے سمیت نیچے گرا لیا اور انہیں گرفتار کر کے حکومت پاکستان کے سپرد کر دیا، اور حکومت کو بھی یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہیں انڈیا کے منہ پہ جوتی مارتے ہوئے، اور آج بھی ایسے جوان موجود ہیں ہماری، بے شک بالکل ایسے ہی ہے۔ اس طرح ہی ہم کس کا نام لیں، ہمارے ہاں جو بچیاں ہیں وہ بھی ایئر فورس میں فائٹر کے طور پہ شامل ہو رہی ہیں۔ تو یہاں میں شاہد صاحب نے تو اپنی قوم کو پیغام دیا، میں انڈیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ غلطی نہ کر بیٹھے ہماری طرف آنے کی، یہ کتے کی موت مریں گے۔ ہماری موت نہیں ہے، زندگی ہے، وہ شہادت ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ زندہ ہے۔ تو ہندو کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی موت کتے سے بدتر موت ہے، اور اس سے وہ عذاب یہاں بھی بھگتنا ہے، اس سے آگ میں جلنے کا، اور آگے بھی اللہ کی
मतलब पता नहीं जब तक ये जहन्नम असल उसकी लापरवाही जो उससे आग में जलना है वो भी पता होना चाहिए। जी सही हो गया। तो मतलब अब जाते जाते आप दोनों हमारी कौम को आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? शाहिद भट्ट साहब पहले आप बताइए। जी, मेरा मैसेज ये है, देखिए बटाली साहब ने बड़ी अच्छी बात की, 65 की जंग में हमारी खवातीन का इतना रोल नहीं था, बिल्कुल आर्मी में भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा मैसेज हम देना चाहते हैं कि हमारी कौम में बच्चे, बड़े, जवान, बेटियां, बेटे सब इसमें शामिल हैं। इस मुल्क की सलामती के लिए हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन शहदा को, और अपनी आवाम को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस वक्त हम दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया रखते हैं, दुनिया की बेहतरीन आर्मी रखते हैं, हमें अपनी फ़ौज को सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त हमारी बैरियर भी किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। और बिल्कुल मैं तीसरी वही बात करने लगा जी, तीनों अदारों के हम ऊपर बड़ा फ़ख्र कह सकते हैं, लेकिन जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो कौम को ये है, हमारे ज़ाती इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात हज़ारों हों, लेकिन इस मसले के लिए फ़ौज के हम शाना बशाना खड़े हैं, खड़े रहेंगे, जिसकी मिसाल पहले भी हमने दी है, 65 में भी दी है, 71 में भी दी है, और आजकल जो नया वो बना रहे हैं जी कि हम ये करेंगे, उसका अभी लंदन वाली मिसाल बटालवी साहब ने बता ही दी है। अगर फिर भी इंडिया ने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर जो जज्बा शहादत का है ना जी, वो किसी जगह नहीं है। जो शहादत का जज्बा, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बटालवी साहब में एक और देना चाहता हूँ, 65 में पूरी तारीख देख लें जंगों की, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी फौजी ने अपने जिस्मों के ऊपर बम बांध कर टैंकों के ऊपर चढ़ के और टैंकों के नीचे आ जाए। इंडिया को उन्होंने इस तरीका था, चुंडा का महाज जो हमारी लड़ाई जो हुई थी, क्योंकि आई बिलोंग टू सियालकोट, तो हमारा चुंडा पे भी फख्र करना चाहिए कि उस वक्त हमारे फौजी जवानों ने अपने जिस्म को बारूद से बांध कर उनके पटाखे उड़ा दिए थे। तो ये हम सलूट पेश करते हैं आर्मी को। मजीद मैं कहूँगा उनको डिफेंस का बजट देना चाहिए, सो डैट कि वो अपनी आर्मी की मजीद ट्रेनिंग करें, और इस मुल्क की सलामती के लिए जो कुछ भी अवाम कर सकती है, हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। बटालवी साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो पाकिस्तानी कौम से ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो पाकिस्तानी कौम पे वैसी एतमाद है और अपनी फ़ौज मेरा फ़ख्र है। बिल्कुल। मैं तो ओपनली कहा करता हूँ, मेरी माँ, बहन, बेटी और मेरी इस कौम की बच्चे बच्चियों और उनकी माँ बहनों की इज़्ज़तें उस वक्त तक महफूज हैं जब तक पाकिस्तान, अल्लाह के बाद पाकिस्तान आर्मी उनके सर पे खड़ी है, और हिंदू जैसी मकरूह मनहूस कौम से उनको निपटना जानती है हमारी फ़ौज। तो मैं सिर्फ इंडिया को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मुसलमानों के तो 52 मुल्क हैं दुनिया में, हिंदू का एक मुल्क है, और हम उस मुल्क को भी दुनिया की नक्शे से मिटाने की सलाहियत इस वक्त रखते हैं। हिंदू को याद रहना चाहिए कि अगर उससे कोई हरकत की तो इंशाअल्लाह दुनिया के नक्शे से हिंदू और हिंदुस्तान का नाम मिट जाएगा, लेकिन मुसलमान इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए जिंदा है और जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। नाज़रीन, तमाम पाकिस्तानी, ख्वाह वो मुस्लिम हों या गैर मुस्लिम हों, वो अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं, और आने वाले वक्त में भी हम अपनी फ़ौज का उसी तरह साथ देंगे जैसे कि इससे पहले की जंगों में दिया। और अगर कभी इस सोसाइटी की या हमारे नौजवानों की फ़ौज को ज़रूरत पड़ी तो बेशक सब उनके साथ खड़े होंगे। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।